एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे बरहुत स्तूप के बारे में और वहाँ से जो इतिहास मिला है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गौतम बुद्ध से पूर्व जो 28 बुद्ध हुए हैं, 28 बुद्धों में से 7 बुद्धों के आर्कियोलॉजिकल प्रमाण, उनके हम नाम भी जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भगवान बुद्ध की माता जी की कलाकृति है जिसे आज के लोग ब्रह्मवंशी माता लक्ष्मी बता रहे हैं, जिसको आप लोग नीचे वेदिका में बनी आकृति को देख सकते हैं। साथ में उस आकृति के ऊपर धाम्य लिपि द्वारा भगवतो उकंती लिखा है। साथ में वेदिसा तो चेत रखा तस दानम लिखा है। भरत स्तूप के उत्खनन से इन कलाकृतियों के बीच में बहुत सी महत्वपूर्ण कुछ साक्ष्यों का मिलना हुआ है, जिसकी जानकारी आज सबों को होना आवश्यक है। इन जानकारी साक्ष्यों में पहला साक्ष्य सप्त बुद्ध की आकृति का है। अभी तक भ्रमिक वैदिक मत के अनुयायी को इतना तो मालूम है कि मार्गदाता के रूप में भगवान बुद्ध हुए हैं, लेकिन बरहुत के पुरातात्विक उत्खनन में सप्त बुद्ध की आकृति के साथ साथ उन बुद्धों के नाम वेदिका के ऊपर शिलापट्ट पर धाम्य लिपि में लिखा मिला है, जिसको कोई भी देख व पढ़ सकते हैं। भरत स्तूप के वेदिका में लिखा हुआ नाम है, उसमें 5 बुद्धों के नाम आप लोग देख सकते हो चित्र में, और स्पष्ट पढ़ा जा सकता है, जिसमें क्रमशः पहला शिलापट्ट का नाम भगवतो पकुसंधस बुधे, दूसरा नाम भगवतो कोनागमनस बुधे, तीसरा नाम भगवतो विपसीनो बोध, चौथा नाम भगवतो कस्पस बुधे, पांचवा नाम शाक्यमुनि बुद्ध का है, जिसे शिलापट्ट पर भगवतो शाक्यमुनि बुधे लिखा मिला है। छठा और सातवां नाम जो उत्खनन में मिला है वह स्पष्ट नहीं होने की वजह से आप लोगों के बीच में नहीं रख रहा हूं। ऐसे वह नाम सिखी बुद्ध और बेसस्बु बुद्ध का है। ये आप लोग शुंका शिलालेख भी देख सकते हैं। भरत स्तूप से एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जिस स्तंभ पर धाम्य लिपि में तोरण द्वार के मरम्मति के बारे में लिखा है। जिस शिलालेख पर धाम्य लिपि पाली लिपि में मिला है, आइए देखते हैं। वो लिखते हैं कि सुगनम राजे रान्य गागी पुतस विषदेवस पोतेण गौती पुतस आगरजुस पुतेण वाची पुतेन धन भूतिन कारंतन तोरन शीला कम्मता चा उत्पन्न। हिंदी भाषा अनुवाद में शुंगों के राज्य में गार्गी पुत्र तथा राजा विश्वदेव के पौत्र गौप्ती अंगादुत का पुत्र वात्सल्य वंश का पुत्र धनभूति के द्वारा यह तोरण द्वार निर्माण किया गया है, उसे आध्यात्मिक पुण्य की उपलब्धि हो। तो ये आप लोग चित्र भी देख सकते हैं। इसके साथ भरत की खुदाई में वेदिकाएं बने बहुत सुंदर कलाकारी के साथ जेतवन अनाथ पिंडक की मनमोहक दृश्य बना है। साथ ही इसी स्तूप की खुदाई में एक स्तंभ पर बहुत ही मनमोहक चित्रकारी मिला है, जिस पर ऊपर में धम्म चक्र बना है और साथ में नीचे 4 घोड़ों के साथ एक रथ का चित्रकारी है, जिस पर राजा और उनका अमात्य बैठा है। उसके बगल में धम्म लिपि में राजा पसेनजीत कोसलो, यहाँ ध्यान रखना, राजा पसेनजी कोसलो लिखा है। यानी इससे प्रतीत होता है कि इस स्तूप का निर्माण राजा प्रसेनजीत के
समय में हुआ होगा, जिसको शुंग के समय में रख रखाव के साथ साथ समय समय पर सौंदर्यीकरण होते रहा है। इस उत्खनन के पत्थर पर हाथी बना हुआ मिला है, जिस पर धाम लिपि में नाग जातक लिखा हुआ अभिलेख मिला है। वहीं दूसरी ओर हाथी पर बैठा हुआ शुंग वंश व उसके दाएं और बाएं में दो आमत्त का फोटो मिला है, जिस पर धम्म लिपि में अस्पष्ट लिखा हुआ है। भरोत के खुदाई में शुंगकालीन मुद्रा भी मिला है, जिसमें एक मुद्रा पर माँ, धम्म लिपि में माँ ऐसा लिखा जाता है, लिखा हुआ है और साथ में उस पर त्रिरत्न, चैत और स्वास्तिक का निशान बना हुआ है। उसके साथ ही एक दूसरी मुद्रा है, जिस पर इदमितस लिखा है। इसको आप लोग नीचे चित्र में देख और समझ सकते हैं। उत्खनन द्वारा पुष्यमित्र शुंग के पक्ष में सम्यक संस्कृति को मजबूत करने वाला इतना बड़े पैमाने पर साक्ष्य मिलने के बाद भी पक्ष और विपक्ष के लोग अन्य किसी कहानी में उलझे हुए हैं, फिर तो यह जरूर आज भ्रमकों द्वारा फैलाई गई भ्रम का पुलिंदा का बड़ा परिणाम है। लोग यहाँ तक भ्रमित हैं कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में किसी लेखक द्वारा वैदिक ग्रंथ रामायण और किसी वैदिक ज्ञानी द्वारा वैदिक काल का निर्माण तक किया गया था, लेकिन आज तक इसका साक्ष्य नहीं मिलता है। आप लोग तो जानते हैं कि प्रमाण दे चुका हूं कि ईसा पूर्व में सभी के लिए लेखन हेतु पत्थर का प्रयोग होता था। फिर तो निश्चित ही पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कोई कुछ लिखा होगा तो वह भी अपना लेखन शिला पर ही किया होगा। तब तो आज पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कोई कुछ भी लिखा होगा और उसका लिखावट की जानकारी आज लोगों को है, तो निश्चित ही उस लिखावट वाला शिलालेख मिलना चाहिए। यह सवाल पैदा होता है। कहाँ है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में लिखा हुआ शिलालेख, यह भी सवाल पैदा होता है। बिना शिलालेख मिले उसकी जानकारी लोगों को कैसे प्राप्त हुई, यह भी सवाल पैदा होता है। यह सब भ्रमकों द्वारा फैलाया हुआ भ्रम का पुलिंदा मात्र है, जिसे आज लोगों को समझना होगा। ऐसे भ्रमक समुदाय द्वारा प्रसारित धूर्त साजिश को ऊपर पर्दाफाश किया गया है कि भ्रमक समुदाय को किसी भी काल या घटना में अपने आप को स्थापित करना होता तो सबसे पहले एक लेखक का नाम तय किया जाता है और उस लेखक का नाम कल्पना द्वारा तय होता है। उस लेखक का वास्तविक जीवन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। अब आप लोग भी इस कहानी को समझें। अंग्रेजों के आने से पहले किसी को भी मौर्य शुंग वंश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अंग्रेजों के उत्खनन में वैसा ही कुछ लिखा हुआ कोई शिलालेख मिला भी नहीं है। फिर आज एक नई कहानी का जन्म कैसे हो जाता है, यह भी सवाल पैदा होता है। भ्रमकों का वही पुराना खेल है, भ्रम का पुलिंदा बनाना। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जाता है, किस प्रकार से तथागत बुद्ध की माता जी को गज लक्ष्मी बनाकर पेश किया जाता है, लक्ष्मी बनाकर पेश किया जाता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।